ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, बराबर है। 7 में आपको ग्राफ प्लॉट करना है, आपको ग्राफ प्लॉट करना है 7th वाले में, क्वेश्चन नंबर 7 में, ठीक है। ग्राफ प्लॉट करोगे, प्लॉट करने के बाद एक आप लाइन ड्रॉ करोगे, उन सारों को प्लॉट करने के बाद उस लाइन पर कोई भी 2 पॉइंट लोगे, जैसे पॉइंट ए हो गया और ये बी हो गया, इसका करस्पॉन्डिंग x1 और इसका करस्पॉन्डिंग y1 ये फाइंड करना पड़ेगा, और इसका भी करस्पॉन्डिंग x2 और इसका करस्पॉन्डिंग y2 ये ढूंढना पड़ेगा। उस लाइन पर कोई भी 2 पॉइंट, रैंडम 2 पॉइंट लेके आप उसके नीचे डायरेक्टली x1 ढूंढ लो, इसके नीचे x1 ढूंढ लो, इसके नीचे x2 ढूंढ लो, इसके नीचे सब बाजू में y1 ढूंढ लो, उसको पैरेलल y2 ढूंढ लो, मिल गया ये। अब आप क्या निकाल लो, स्लोप का वैल्यू, जो स्लोप होगा वही रेजिस्टेंस दे देगा, जो स्लोप होता है ना वही रेजिस्टेंस देता है। ये आप लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में मैंने कराया था, स्लोप याद आ रहा है, ये आपके पोर्शन में नहीं है स्लोप का मेथड, लेकिन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मैंने पढ़ाया था कि किसी भी 2 पॉइंट, कोई भी 2 पॉइंट दिया है और लाइन का अगर आपको स्लोप फाइंड करना है तो फॉर्मूला क्या होगा, y2 अपॉन, तो ये सॉल्व करोगे तो आपको रेजिस्टेंस का जो वैल्यू है वो मिल जाएगा। तो ये काम करना है, थोड़ा मेहनत लगेगा लेकिन ट्राई करके देखना, ठीक है। बढ़ते हम लोग क्वेश्चन 8 की तरफ। तो यहां पर क्या दिया है, कोई एक अननोन रेजिस्टर है जिसका वैल्यू R है, पता नहीं कितना है, उसको हमने कनेक्ट किया 12 वोल्ट बैटरी से, और इसकी वजह से जो करंट फ्लो हो रहा है वो 2.5 मिली एम्पियर फ्लो हो रहा है, 2.5 मिली एम्पियर। तो ये तो ऐसा यूनिट में वोल्ट, क्या मिली एम्पियर ऐसा यूनिट में है, नहीं है, तो पहले उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो I है वो है 2.5 मिली एम्पियर, तो I कितना हो जाएगा, आप एम्पियर में करेंगे तो 2.5 इंटू 10⁻³ एम्पियर है समझ में। और फाइनली कर सकते हैं सर 25 इंटू 10⁻⁴ एम्पियर, ये मिल गया आपको I का वैल्यू। ये आपका फर्स्ट स्टेप होगा सोल्यूशन में। फिर उसके बाद देखो गाइस, आपको R फाइंड करना है, I है और V है, तो एक फेमस इक्वेशन है V इक्वल्स टू I, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ओम्स लॉ। तो R क्या हो जाएगा, V अपॉन I हो जाएगा, ठीक है। अब V का वैल्यू आपके पास 12 है और ये है 25 इंटू 10⁻⁴, माइनस था ना नीचे, उसको ऊपर भेजेंगे तो प्लस में हो जाएगा, समझ में आ गया क्या, ये माइनस था ऊपर भेजेंगे तो उसको प्लस में हो जाएगा। अभी कैसे सॉल्व कर ले हम लोग, तो ये 120 अपॉन 25 इंटू 10⁻³ कर लेते हैं, ऐसा 1 0 यहाँ से इसको दे दिया। अभी कट करें क्या, 5 से कट करें पहले, तो 5 जा और 5 2 जा 4 जा, और ये सुनो, तो ये आप फाइनली डिवाइड कर ले 24/5 इंटू 10⁻³ और क्या है रेजिस्टेंस है, तो क्या आ जाएगा वो, ये ओम्स। ये आप डिवाइड करके एक फाइनल आंसर पे आ सकते हो, क्या आ जाएगा, हाँ 4.8 के आसपास आएगा, बराबर है 4.8 इंटू 10⁻³ ओम्स, ये आपका रेजिस्टेंस का वैल्यू होगा। ये वन ऑफ द इजीएस्ट सम था, डायरेक्टली ओम्स लॉ पे डिपेंडेंट था, ठीक है। तो ऋतिकेश को दर्द नहीं होता, अच्छा मर्द है, चलो ठीक है, आ जाओ भाई यहाँ पर चलते। इसमें कैसा दिया है कि 5 रेजिस्टर्स है, सबके वैल्यू दिए और सबको सीरीज में कनेक्ट किया गया है अक्रॉस अ 9 वोल्ट बैटरी, ठीक है। हमें ये पता करना है कि जो 12 ओम का रेजिस्टर है ना, उसके थ्रू क्या करंट बहेगा, जो 12 ओम का रेजिस्टर है उसके थ्रू क्या करंट बहेगा। मुझे आप लोग सबसे पहले ये बताओ, सीरीज में क्या जितने भी रेजिस्टर होते हैं क्या सबके थ्रू डिफरेंट करंट बहता है या सेम करंट बहता है, सेम करंट जाता है, बराबर है। तो हम क्या करते हैं, हम पूरे सर्किट का करंट फाइंड कर लेते, हम पूरे सर्किट का करंट फाइंड कर लेते, तो जो पूरे सर्किट में करंट बहेगा वही हमारे 12 ओम में जाएगा, करेक्ट है। तो यहाँ पर पूरा सर्किट का करंट फाइंड करने के लिए हमको ओम्स लॉ इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस दिया है और रेजिस्टेंस दिया है, लेकिन रेजिस्टेंस कितने, बहुत सारे ना अलग अलग, तो सबका इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा। अच्छा कैसे कनेक्टेड है लोग, सीरीज में, 5 लोग है सीरीज में कनेक्टेड है, तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होगा, फॉर सीरीज कनेक्शन हाँ चलेगा, आप ले लो R इक्विवेलेंट ले लो, RS ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो RS होगा आपका R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस, यानी कि ये बता दो आप लोग 0.2 प्लस 0.3
प्लस 0.4 प्लस 0.5 और प्लस ये 12, ये सब मिलके कितना हो जाएगा 13.4 श्योर। तो ये 13.4 ओम्स का आपका टोटल सर्किट का रेजिस्टेंस है ना, ये पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस है, अपने सर्किट का यही रेजिस्टेंस है। क्लियर हो गया। अब ओम्स लॉ लगा के करंट इन 12 ओम रेजिस्टर एंड करंट इन द सर्किट विल बी सेम। I equals to V करंट, अच्छा मैं थोड़ा डिनोशन ले लेता हूँ। डिनोशन में क्या ले लें हम लोग गाइस कि करंट ऑफ सर्किट, बात समझ लो आप लोग, करंट ऑफ, आप चाहो तो स्टेटमेंट लिख लेना, विल बी इक्वल टू करंट अक्रॉस 12 ओम रेजिस्टर, है ना। आप इसका स्टेटमेंट लिख लेना, करंट इन द सर्किट विल बी इक्वल टू करंट अक्रॉस 12 ओम या करंट अक्रॉस 0.5 ओम या करंट अक्रॉस 0. जिसका पूछा उसका, जो सर्किट में करंट होगा वही इनके अक्रॉस होगा, बराबर है। तो थर्ड पॉइंट में हम बोलेंगे देयरफॉर सिंस V इक्वल्स टू ईयर, तो हमारा I क्या हो जाएगा V अपॉन R। अब यहां डिपेंड करेगा V जो है आपका वो तो 9 है, आप R कौन सा लोगे, R कौन सा लोगे, हाँ ये पूरा जो फाइन किया ना हमने सर्किट का वो वाला लोगे RS, समझिएगा बच्चों। तो ये आएगा 13.4। अब इसे आप अपने जो भी तरीकों से डिवाइड कर लो, 0.67 वॉट एवर इट इज 0. या फिर सिंपलेस्ट फ्रैक्शन की फॉर्म में भी रख सकते हो आप, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे 90/134 और उसको फर्दर कट करके 45 बाय क्या आ जाएगा नीचे 62 और कट होगा ये नहीं, तो ये ऐसा इस एम्पियर में भी रख सकते हो, और ये चाहो आपके पास अगर वक्त है तो ऐसा भी फाइंड कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये करंट है, बराबर है। और आंसर लिखोगे, जब आंसर लिखोगे ये जो करंट है ये सर्किट का भी करंट है, और ये जो करंट है ये ईच रेजिस्टर के अराउंड भी है। तो 12 के अराउंड भी क्या होगा 0.67 एम्पियर। इज दैट क्लियर? ओके गाइस, सो क्वेश्चन नंबर जो 10 है उसमें क्या बोल रहा है कि कितने 176 ओम के रेजिस्टर, कितने 176 ओम के रेजिस्टर कनेक्ट हो सकते हैं 220 वोल्ट सप्लाई और 5 एम्पियर करंट के ऊपर। कितने 176 ओम रेजिस्टर जो पैरेलल में कनेक्टेड है और कितने इस सप्लाई लाइन पर काम कर सकते हैं वो हमको पता करना है। किस में कनेक्टेड है? पैरेलल में। तो सबसे पहले रेजिस्टेंस इन पैरेलल की बात करते हैं। तो रेजिस्टेंस अगर ये सब पैरेलल में कनेक्टेड हुए, अब कितने हैं? हाँ, तो फॉर n नंबर ऑफ रेजिस्टर कनेक्टेड इन बराबर ऑफ ईच हैविंग वैल्यू x, और सबका वैल्यू कितना है x। ये बात समझो। इफ n नंबर ऑफ रेजिस्टर्स ऑल आर कनेक्टेड इन एंड ऑल आर हैविंग वैल्यू, तो यहां पर एक फॉर्मूला क्या बनेगा, जो आपका rp होगा वो क्या हो जाएगा, एक रेजिस्टर का वैल्यू यानी x अपॉन नंबर ऑफ रेजिस्टर यानी कितने रेजिस्टर है। ये फॉर्मूला याद रख लो आप लोग, क्योंकि पैरेलल का जो इक्विवेलेंट का आंसर होता है वो इंडिविजुअल से भी कम होता है। इक्विवेलेंट ये है, मतलब सॉरी इंडिविजुअल ये है, उसको नंबर ऑफ रेजिस्टर डिवाइड करेंगे तभी तो आएगा वैल्यू। समझ में आ रही कि नहीं आ रहा है? तो पैरेलल का इंडिविजुअल से भी छोटा होता है। तो अगर x वैल्यू है तो x को नंबर ऑफ रेजिस्टर से डिवाइड कर दो तो आपको रेजिस्टर इन पैरेलल मिलता है। अब यहां पर देयरफॉर आरपी क्या हो जाएगा हमारा 176 ओम के सब कनेक्टेड है, तो x की जगह कौन आ जाएगा 176, और कितने लोग हैं पता नहीं, तो क्या हो जाएगा n। तो आरपी क्या हो गया 176 अपॉन n। इज दैट क्लियर? अच्छा, अब सर्किट में जाते हैं। सर्किट के अंदर v और i का वैल्यू है, यस और नो गाइस? तो यहां से v क्या होता है आईआर, तो v यहां पर क्योंकि पैरेलल में कनेक्टेड है तो i अपॉन आरपी हो जाएगा, और यहां से आरपी क्या हो जाएगा आपका v अपॉन i। शाबाश। पर आरपी का वैल्यू क्या है 176 तो ये 176 अपॉन n इज इक्वल टू आपका v का वैल्यू 220, i का वैल्यू 5। अब ये आप इधर मल्टीप्लाई कर दो, इधर डिवाइड कर दो, n मिल जाएगा आपने। ये सुनो गाइस, तो 176 इंटू 5 अपॉन 220 इज इक्वल टू n।
ये यहाँ आ गया, ये नीचे आ गया। अब यहाँ से कितना का 880 ये मल्टीप्लाई कर लोगे 880 हो जाएगा, नीचे क्या है 220 220 इक्वल्स टू n। कट किया तो 44 कितना सर यहाँ ये 2 1 4 सा हाँ, n इक्वल 22 1 सा 22 4 सा n इक्वल्स टू 4। तो ऐसे कितने रेजिस्टर्स कनेक्टेड है? 4 रेजिस्टर कनेक्टेड है। कितने ओम्स के? 176 ओम के, जो किस लाइन पर काम कर रहे हैं? 220 वोल्ट 5 एम्पियर पर काम कर रहे हैं। तो गाइस ये सबसे इंपॉर्टेंट ये था, बराबर है। तो ये अपने अपने दिमाग में भर लो। अगेन हमने ये इसे सीखा नहीं है, हमने ये चीज़ को सीखा नहीं है, ये हमने अपने सम के लिए बनाया है, बराबर है। ये हमने अपने सम के लिए, ऐसे बहुत सारे फॉर्मूलाज होंगे जो अपने सम्स के लिए हम तुरंत डिज़ाइन करेंगे। इज दैट क्लियर? पीछे के लॉजिक को यूज़ करके। ओके गाइस, सो इफ़ यू हैव रियली लाइक्ड इट, so do not forget to subscribe the channel and press the bell icon. Okay.